अपनी माँ का प्राणांत कर दिया। महाराज धुंधकारी अकेले रह रहा था घर में, नाना प्रकार की स्त्रियों को, वैश्याओं को अपने घर में रख लिया। यहाँ वहां से धन चोरी कर करके लाता और उन वैश्याओं की इच्छा की पूर्ति करता। वैश्याओं ने सोचा कहीं ऐसा ना हो राजा के द्वारा पकड़ा जाए और पकड़े जाने पर यह सब कुछ बता दे कि यह हम धन चुरा करके कहां ले जाते हैं, तो राजा के द्वारा दंड हमें भी प्राप्त हो। उन वैश्याओं ने धुंधकारी को घर में कैद कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन वह किसी के रोकने से नहीं रुका। जब उन वैश्याओं ने सोचा यह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो घर में बांध दिया, हाथ पैर बांध कर उसके मुख में और अग्नि के जलते हुए अंगारे भर दिए, जिससे वह रोता बिलखता रहा और उसने रोते बिलखते बिलखते अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्याग दिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के पश्चात महान प्रेत बना। क्यों? क्योंकि महाराज इसकी मृत्यु अपने द्वारा नहीं हुई थी। अब प्रेत बनने के पश्चात यह नाना प्रकार के रूप धारण कर लोगों को डराने लगा। शकल में साहसक धष्टि सकच महिषो भवत् सकृदिन्द्रः सकच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। देखिए जीते जी तो इसने कोई पुण्य नहीं किया, मरने के बाद जब यह प्रेत बना तो प्रेत बनने के बाद भी लोगों को परेशान कर रहा है। कभी भैंस बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, नाना प्रकार के रूप धारण कर लोगों को डराने लगा। लोग इससे भयभीत होने लगे। यह बात पता चली किसे? महाराज गौकर्ण जी को पता चला। जब गौकर्ण जी महाराज को यह पता चला मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब पुनः घर में लौट आए। सायंकालीन बेला थी, संध्या कर रहे थे। संध्या कर रहे थे तो देखा कि एक हाथी उनके सामने खड़ा गर्जना कर रहा है, चित्कार रहा है। देखते ही देखते सिंह बन गया, देखते ही देखते भैंस बन गई, कभी भेड़ बन गई। बोल नहीं रहा है, बस रो रहा है। गौकर्ण जी महाराज को याद आया कि नगर के लोगों ने कहा था आपका भाई प्रेत बनकर नाना प्रकार के रूप धारण कर और यहाँ के लोगों को डराता है। गौकर्ण जी महाराज ने कमंडलों से जल निकाला और उस जल को अभिमंत्रित कर जैसे ही उसके ऊपर छोड़ा और पूछा किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो सीति संसना। भैया तुम कौन हो? कोई प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो? अपना परिचय दो, नहीं तो मैं जलाकर के भस्म कर दूंगा। जब इस प्रकार से कहा तो धुंधकारी महाराज रोता बिलखता हुआ गौकर्ण जी के चरणों में लेट गया। देखिए अंगारे भरने से उसके बोलने की शक्ति नष्ट हो गई थी, लेकिन गौकर्ण जी महाराज ने जैसे ही जल को अभिमंत्रित किया बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और रोता हुआ बोला अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोष
वजह से मुझे यह सब दुख भोगना पड़ा। अब गौकर्ण जी महाराज ने देखा, कहा भैया तुम्हारी मृत्यु का समाचार मुझे मिला था, और जब मृत्यु का समाचार मिला तब मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए गया था। गया जी में जाकर मैंने श्राद्ध किया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः। मैंने पिंडदान किया पर फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? धुंधकारी घटना महाराज, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्न भविष्यति। महाराज मेरी गया जाने से भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? अब गया जी में जो व्यक्ति जाता है, पिंडदान करता है, उसकी मुक्ति तो अवश्य होती है, पर तुम्हारी क्यों नहीं हुई? महाराज मेरी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढिए। अब कहते हैं जब व्यक्ति का पिंडदान होता है तो उसके लिए उसको गोत्र बोला जाता है। आप किस गोत्र से? अब गोत्र ही पता नहीं तो आप किस गोत्र से और किस व्यक्ति का पिंडदान कर रहे हैं कैसे पता? गोत्रावली होती है, गोत्र ही पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं क्या? संकरो नरकायैव पतन्ति पितरो हेषां लिप्तपिण्डोदक क्रिया। बोले जो वर्ण संकरी होता है, वो वर्ण संकरी अपने कुल को नरक में ले जाता है। और हे अर्जुन, उस वर्ण संकरी के द्वारा किया हुआ पिंड उसके पितृ देवता स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से जब धुंधकारी की मृत्यु हुई, इसका पिंडदान किया गया, गौकर्ण जी महाराज ने पिंडदान किया, संकल्प बोला, गोत्र बोला, तब भी धुंधकारी जो प्रेत है वह पितृयोनि को प्राप्त नहीं हुआ था। तो देवताओं ने, उसके पितरों ने उसको स्वीकार नहीं किया कि आप हमारे गोत्र से नहीं हैं, आप हमारे कुल से नहीं हैं, आप हमारी समाज से बाहर हो गए। भारत मेरी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं। तब गौकर्ण जी महाराज ने अपने गुरु भगवान सूर्य नारायण से पूछा। गौकर्ण जी महाराज ने कमंडलू से जल निकाल करके अभिमंत्रित किया और भगवान सूर्य की ओर फेंका। सूर्य नारायण की गति वहीं रुक गई, उनका रथ वहीं रुक गया। और गौकर्ण जी महाराज से गौकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वैतरा। सूर्य अपनी गति को वहीं रोक देते हैं। और गौकर्ण जी महाराज से बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गौकर्ण, तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है वह अपने भाई धुंधकारी को सुनाओ, अर्थात प्रेत की मुक्ति के लिए उसका आयोजन करो। महाराज गौकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का मन में ठाना, ऋषियों को आमंत्रित किया और धुंधकारी के लिए आसन दिया गया। लेकिन वह आसन अपने स्थान पर नहीं रह पा रहा था, क्योंकि
प्रेत का कोई स्वरूप नहीं है, प्रेत वायु है और आसन पर न बैठने की वजह से वह कथा श्रवण नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहीं जहां पर भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, वहीं पर एक बांस का वृक्ष लगा हुआ था। उस बांस के वृक्ष में धुंधकारी प्रेत बनकर के बैठा और उस बांस में बैठकर भगवान की अमृतमय कथा सुनने लगा। भगवान की महिमा के प्रभाव से प्रथम दिन की कथा श्रवण करते ही जो बांस था उसकी एक ग्रंथि फट गई, अर्थात 7 दिन की कथा सुनने से 7 गांठ बांस की फटती चली गई। इससे यह प्रतीत हुआ कि धुंधकारी की मुक्ति हो गई और धुंधकारी भगवान की कथा सुनने के पश्चात में 4 भुजाएं धारण कर भगवान की महिमा का गान करने लगा। पीतवासा घनश्यामा मुकुटी कुंडलान्विता, पीतांबर धारण किए हुए भगवान की महिमा का गान करता। धुंधकारी भगवान की महिमा का गान करता हो गिरता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि कथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को धन्य है जिसने मेरे जैसे दुराचारी को भी मुक्ति प्रदान कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने शब्दों में प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अनुभवन शिवाना। अहि अर्थात होता है सर्प, और सर्प के कान नहीं होते। सर्प को कहा गया है चक्षुस्रवा। अब सर्प के कान नहीं होते, उसको चक्षुस्रवा कहा गया है, अर्थात सर्प अपने केवल नेत्रों से सुनता है। सर्प के जैसी आहट को लेने वाला कोई जीव नहीं संसार में। सर्प हवा के चलने के रुख को भी पहचान सकता है कि किस तरह से और कहां से हवा गुजर रही है। इसलिए सर्प को कहा चक्षुस्रवा। अब सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से बोले कि धुंधकारी की जब मुक्ति हो गई तो वहां पर बहुत सारे श्रोता बैठे हुए थे, तो धुंधकारी को तो विमान आया स्वर्ग से, पर और भी जो श्रोता थे उनके लिए नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बोले श्रवणस्य विभेदेन फलवेदोत्र संस्थितम्। अब जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान की कथा को सुनेगा उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। धुंधकारी मुक्ति को चाहता था तो उसकी मुक्ति हो गई, लेकिन और जो श्रोता थे वह भगवान की कथा सुन तो रहे थे पर उनके मन में वह विश्वास नहीं था, भाव नहीं था। अभी बहुत लोग इस गांव में ऐसे होंगे जिनको ये होगा कि अभी हमारे गांव में 2 भागवतें हो चुकी हैं, वही तो कथा है महाराज जी, वही तो बताए हैं। अभी 2 दिन पहले एक का जल विहार हुआ और एक का आज हुआ और तीसरी ये बैठ गई तो वही तो कथा है, अलग से क्या सुनना, घर से सुन लेंगे। तो लोगों के मन की ये भ्रांतियां, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कथाएं अनेक हैं, लोगों को सुनने के भाव अलग हैं। आप यह सोचिए कि व्यक्ति में बुराइयां अनेक हैं पर हमें अच्छाई को ग्रहण करना है। आप उसकी बुराई को मत देखिए, वो कैसा है, क्या करता है, कम नहीं करता, क्या नहीं करता, उससे हमें क्या लेना देना। आप अगर उसमें एक अच्छाई भी देखते हैं तो वो अपने आप में उतार लीजिए।
अब महाराजा गौकर्ण जी महाराज ने भाई के उद्धार के लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया। भाई मुक्त हो गया और लोगों के लिए विमान नहीं आया। गौकर्ण जी चिंतित थे, पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। उसके पश्चात फिर जितने भी श्रोतार बंधु थे सभी के लिए स्वर्ग से विमान आया। सभी लोग उस विमान पर बैठ करके और भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जो व्यक्ति इस भाव से भगवान की कथा सुनता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। भागवत कथा श्रवण करते समय विशेष बात का ध्यान देना चाहिए। अगर वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, और अगर वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। उदन्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्रामुखस्तथा प्रामुखे से भवेद् वक्ता श्रोता चोदन्मुखस्तथा। और विशेष बात, लोग कथा सुनते हैं, बोले हमें हवन डालना है, कथा सुननी है, तो भगवान की कथा सुनना अच्छी बात है। अगर किसी उद्देश्य से सुनना है तो शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। किसको देता है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवी। पहले आप अपने मन में वैष्णवता लाइए, वैष्णव बनिए, दीक्षित होइए, उसके पश्चात कथा सुनिए। अब कृष्ण वंदे जगत गुरु तो सभी कहते हैं कि हम कृष्ण को गुरु बना लिए, पर कृष्ण के जो कर्म हैं, जो उन्होंने योग इत्यादि की शिक्षाएं दी, उन पर भी चलना चाहिए। भाई राम ने जो किया वो आप करो, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा आप उस पर अमल करो। भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, और भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं मनुष्य हूं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा यह कहा कि मैं ही भगवान हूं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान की अनेकों नाम, अनेकों लीला, अनेकों महिमाएं। महाराज जब सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को यह कथा सुना रहे थे, तब भगवान की कथा सुनते सुनते वहां पर माता भक्ति प्रकट हो गई। अपने ज्ञान वैराग नाम के पुत्रों के साथ में नृत्य करने लगे। प्रहलाद आदि आकर के मृदंग बजाने लगे, झांझ बजाने लगे। देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, यक्ष, कुबेर सब पुष्पों की वर्षा करते हैं। प्रहलाद स्थानधारी तरलगति तया चोदवा कांसधारी वीणाधारी स्वर श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे,
भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम